हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं फार्माकोथेरापेटिक चैप्टर नंबर 5 का पार्ट नंबर 5। लास्ट वीडियो में मैंने बाय मिस्टेक कह दिया था कि वो लास्ट पार्ट है, हालांकि वो चौथा पार्ट था। ये 5वां पार्ट है, ये लास्ट पार्ट है माइग्रेन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? माइग्रेन। क्या पढ़ेंगे हम लोग? माइग्रेन। तो माइग्रेन को पहले मोटा मोटा समझिए, उसके बाद फिर हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। तो माइग्रेन क्या होता है? तो माइग्रेन में सर में दर्द होता है। माइग्रेन एक ऐसी बीमारी है जिसमें आदमी के सर में दर्द होता है और उसके क्या दौरे पड़ते हैं, यानी कि कंटिन्यू होता रहता है। बल्कि पता चला कि 1 घंटा हुआ, फिर थोड़ा सा ठीक हो जाता है, फिर दोबारा से दर्द होने लगता है। तो इस तरीके से क्या इसके दौरे पड़ते हैं। ये दौरे जो पड़ते हैं इसको बोलते हैं रिकरेंट, यानी एक बार आ गया, फिर कुछ देर के बाद वो ठीक हो गया, फिर दोबारा आ जाता है। तो इस तरीके से इसके दौरे पड़ते रहते हैं। और ये जो दर्द होता है माइग्रेन का, वो पूरे सर में नहीं होता है, बल्कि आधे सर में दर्द होता है। और ये क्यों होता है? जो हमारा नर्वस सिस्टम है, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, उसमें कुछ मेटाबॉलिज्म की दिक्कत आती है, यानी जो न्यूरोकेमिकल्स हैं उसमें कुछ मेटाबॉलिज्म में दिक्कत आती है, यानी पूरी तरीके से बन नहीं पाते हैं या ज़्यादा बन जाते हैं। तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम होती है। खासतौर से जो सेरोटोनिन होता है उसकी कमी ज़्यादती की वजह से ये दिक्कत होती है। तो चलिए अब हम लोग डिटेल से देखते हैं कि माइग्रेन इज द रिकरेंट अटैक ऑफ हेडेक। माइग्रेन में क्या होता है? सर के दर्द का दौरा पड़ता है दैट अफेक्ट वन साइड ऑफ हेड, और जो सर के सिर्फ एक साइड को क्या करता है? अफेक्ट करता है, यानी या तो इधर साइड में दर्द होता है या तो इधर साइड में दर्द होता है। और आधे सर के दर्द को माइग्रेन बोलते हैं। समझ में आ रही बात? आधे सर में दर्द है अगर, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? माइग्रेन बोलते हैं। और माइग्रेन ये क्या है? 4 घंटे से लेकर 48 घंटे तक रहता है तकरीबन। हमें शुरू हुआ तो पता चला आधा घंटा आया, फिर दर्द थोड़ा सा नॉर्मल हो जाता है, फिर दर्द होने लगा। तो इस तरीके से ये रहता है और 48 घंटे तक रह सकता है माइग्रेन। ठीक, अब इसके टाइप्स देखते हैं। हालांकि टाइप्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी टाइप्स जो बुक्स हैं उसमें दे रखी है। तो क्या है पहला टाइप? माइग्रेन विद ओरा। क्या? माइग्रेन विद ओरा, यानी ऐसा माइग्रेन, ऐसा सर का दर्द जो ओरा के साथ होता है। ओरा क्या होता है? तो ये कुछ वार्निंग सिम्टम्स होते हैं, वार्निंग साइन होते हैं, यानी सर का दर्द शुरू होने वाला है उससे पहले कुछ आदमी को सिम्टम्स दिखते हैं, कुछ वार्निंग्स मिलती हैं कि आपको सर का दर्द शुरू होने वाला है। तो उसको बोलते हैं हम लोग माइग्रेन विद ओरा। तो इट इज ए टाइप ऑफ माइग्रेन इन विच ए पर्सन हैज़ वार्निंग साइन दैट ए माइग्रेन अटैक्स इज गोइंग हैपन। समझ में आ रही बात? तो कह रहे हैं कि जो इस टाइप का जो माइग्रेन है, तो उसमें जब ये होने वाला होता है उससे पहले एक वार्निंग मिलती है। वार्निंग मतलब ये कि कुछ सिम्टम्स ऐसे दिखने लगते हैं जिससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आपके सर में अब क्या है? दर्द होने वाला है माइग्रेन का। इसके एग्जाम्पल क्या है? जैसे ये जो ओरा है, इसके क्या एग्जाम्पल्स हैं? तो जैसे कि कॉन्स्टिपेशन होगा, आदमी के बहुत ज़्यादा कब्ज होगा, ऐसे ही मूड चेंजेस होंगे, उसका मतलब अच्छा सा नहीं लगेगा, मूड चेंज हो जाएगा थोड़ा सा। ऐसे ही नेक स्टिफ होगा, जो गर्दन है वो थोड़ा सा क्या हो जाएगा? स्टिफ हो जाएगा, यानी थोड़ा सा वो सख्त हो जाएगा, गर्दन घुमाने में दर्द होने लग जाएगा। ऐसे क्या है? इंक्रीजिंग यूरिनेशन, आदमी को क्या है? यूरिनेशन बढ़ जाएगा, बार बार पेशाब करने की उसको ज़रूरत पड़ेगी। दूसरा जो टाइप है वो है माइग्रेन विदाउट ओरा। तो ये वाला जो टाइप है इसमें कोई सिम्टम्स वगैरह नहीं दिखते हैं पहले से, बल्कि ये क्या होता है? सर का दर्द अचानक से शुरू हो जाता है। और ये वाला जो टाइप है ये ज़्यादा कॉमन है, यही ज़्यादातर लोगों को होता है। ठीक, अब इसकी एटियोलॉजी क्या है? तो इसका जो एग्जैक्ट कॉज है वो मालूम नहीं है हम लोगों को। ये नर्वस सिस्टम में कुछ जो हमारा क्या कहता है न्यूरोकेमिकल्स हैं उसमें कुछ डिसऑर्डर की वजह से होता है। मेटाबॉलिज्म जो है उसका, उसमें कुछ कमी ज़्यादती होती है तो होता है। ठीक, तो उसमें क्या क्या चीज़ें हैं? ये नीचे जो कुछ फैक्टर्स आ रहे हैं ये इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं माइग्रेन के लिए। तो क्या है? एबनॉर्मल मेटाबॉलिज्म ऑफ सेरोटोनिन इन ब्रेन। ब्रेन के अंदर एक न्यूरोकेमिकल सेरोटोनिन भी होता है। तो इसका जो मेटाबॉलिज्म है वो जो बन रहा है नहीं बन रहा है, तो इसका जो मेटाबॉलिज्म है, इसका जो बनना और टूटना जो है सेरोटोनिन का, इसमें अगर एबनॉर्मलिटीज़ आती है, कमी ज़्यादती आती है, तो उसकी वजह से ये वाला माइग्रेन हो सकता है। ऐसे फैमिली हिस्ट्री की वजह से हो सकता है। एज भी इसके लिए कभी कभी रिस्पॉन्सिबल होता है। 30 साल के बाद ये माइग्रेन के चांसेस होते हैं। ऐसे ही क्या है? हार्मोनल चेंजेस, आदमी की बॉडी के अंदर हार्मोन चेंज हो रहे हैं तो उसकी वजह से भी दिक्कत हो सकती है। प्रेगनेंसी की वजह से भी हो सकती है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स की वजह से भी हो सकती है। तो इसमें एक हार्मोनल मेथड होता है प्रेगनेंसी को रोकने के लिए। तो वो क्या करता है? कुछ हार्मोनल चेंजेस लाता है बॉडी के अंदर, तो उसकी वजह से भी क्या है? सर में दर्द हो सकता है। अब इसका पैथोजेनेसिस क्या है? तो एटियोलॉजिकल फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, कोई इनमें से कोई सा भी फैक्टर होगा, उसकी वजह से क्या होगा? डिस्टर्बेंस इन न्यूरोकेमिकल। तो न्यूरोकेमिकल के अंदर कुछ डिस्टर्बेंस हो जाता है। फिर उसके बाद क्या होगा? कभी कभार ओरा होता है, हमेशा नहीं होता है। ठीक है, ओरा कभी होगा, कभी सिम्टम्स दिखेंगे और कभी नहीं दिखेंगे, फिर क्या हो जाएगा? माइग्रेन हो जाता है। तो इसका पैथोजेनेसिस है आसान है। अब नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट क्या है?
तो जिसको हो रहा है ही शुड, यहाँ ही लगा लीजिए, या यहाँ पे द पर्सन या यहाँ पेशेंट लगा लीजिए, ठीक है। यहाँ पे ही लगा लीजिए, चाहे द पेशेंट हैव माइग्रेन शुड अवॉइड ट्रिगर्स ऑफ हेडेक। तो जिसको ये दिक्कत हो रही है उसको जो हेडेक के ट्रिगर्स हैं जिसकी वजह से सर का दर्द हो सकता है, ऐसी चीज़ों से बचना चाहिए, जैसे कि इंटेंस लाइट यानी बहुत तेज़ लाइट है या बहुत तेज़ साउंड होता है, जैसे डीजे का साउंड बहुत तेज़ करके जब चलाया जाता है तो उसकी वजह से भी सर का दर्द हो सकता है। ऐसे स्ट्रेस से बचना चाहिए उसको, यानी टेंशन बहुत ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, उसकी वजह से भी माइग्रेन हो सकता है और भी इस टाइप की चीज़ें हो सकती हैं। ऐसे ही शुड रेस्ट इन ए डार्क प्लेस, उसको मतलब जो अंधेरा कमरा है थोड़ा उस कमरे में उसको थोड़ा आराम करना चाहिए, क्या है इससे थोड़ा सा उसको राहत मिलेगी। अब इसके जो फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट क्या है, तो अगर नॉर्मल टाइप का है यानी सर का दर्द जो है, आधे सर का दर्द है वो बहुत तेज़ नहीं है, थोड़ा नॉर्मल टाइप का है, तो उसको जो नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स हैं आपने पढ़ रखा है तो वो वाली उसको यूज़ करना चाहिए, जैसे कि पैरासीटामोल, आइबुप्रोफेन, डाइक्लोफेनेक और क्या कहते हैं एस्पिरिन। तो इस टाइप की जो दवाएं हैं वो यूज़ कर सकता है नॉर्मल, अगर नॉर्मल टू मॉडरेट, ठीक है, माइल्ड टू मॉडरेट यानी सर का दर्द बहुत कम है या थोड़ा सा ज़्यादा, बहुत ज़्यादा नहीं है, तब ये दवाएं यूज़ कर सकता है। और अगर ज़्यादा तेज़ दर्द हो रहा है तब ये सब दवाएं यूज़ कर सकता है, जैसे कि कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, अम्लोडिपिन, वेरापामिल और भी इस टाइप की पूरी आप पढ़ चुके हैं इसकी क्लासिफिकेशन। ऐसे बीटा ब्लॉकर्स यूज़ कर सकता है, जैसे एटिनोलोल, प्रोप्रेनोलोल, तो और भी इस टाइप की जो मतलब बीटा ब्लॉकर्स हैं वो यूज़ कर सकता है। ऐसे ही एंटी डिप्रेसेंट भी आप पढ़ चुके हैं, तो इसको भी क्या है इस बीमारी को ठीक करने के लिए यूज़ किया जा सकता है, जैसे कि एमिट्रेप्टिलिन, इमिप्रामीन, ऐसे वेनलाफेक्सिन और क्या है एंटी एपिलेप्टिक ड्रग अभी आपने पढ़ा है, तो वो वाली दवाएं भी आप इसमें क्या कर सकते हैं यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि वेलप्रोएट, कार्बामाजेपिन। कभी विटामिन की कमी की वजह से भी दिक्कत हो जाती है तो इसलिए विटामिन भी इसमें यूज़ कराया जाता है, जैसे कि विटामिन B2 खासतौर से इसमें यूज़ किया जाता है, इसको राइबोफ्लेविन कहते हैं, ठीक है। तो ये जो टॉपिक था ये इसी पे कंप्लीट हो रहा है। अगर ये हमारी कोशिश आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।